हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी जबरदस्त चल रही होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपके लिए बता दें, अगर आप चाहते हैं क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम 2026 में हमारी भी 95% आए तो आपके ये सपना जरूर पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, जो भी टिप्स बताए इस वीडियो में, उस वीडियो को आप आपने फॉलो कर लिया तो आपके 95% गारंटी से आएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे इसमें क्या, जो सोच सकता है वो कर सकता है। ठीक है, अगर आपने सोच रखा है हमारी 95% मुझे लाना है तो आपकी 100% मेरे प्यारे साथियों आएगी। उसके लिए करना क्या होता है, जैसे आपको बता दें, जैसे जो गाय होती है, गाय बछड़े को जन्म देती है। ठीक है, गाय बछड़े को जन्म देती है, तब क्या होता है, जब वो छोटा सा होता है, चलने फिरने लगता है तो उसके पैर में रस्सी बांध दी जाती है। कहां? पैर में जब रस्सी बांध दी जाती है तो वो जब छोटा से बड़ा होता है, बड़े होने में उसके क्या, पैर से रस्सी निकाल के गले में बांध दी जाती है। अब वो जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो क्या करता है कि धरती को फाड़ कर अनाज को उगा सकता है, हार पर चलता है। तो वो क्या होता है, रस्सी को भी तोड़ सकता है। मगर रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पाता है? इसलिए नहीं तोड़ पाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जब छोटे पे हमने इसका कुछ नहीं उखाड़ पाया, रस्सी नहीं तोड़ पाई थी, तो आप क्या तोड़ लेंगे। तो उसकी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, उसकी सोच को बांध दिया जाता है। अगर आपने सोच अपनी खोल रखी है, अपना आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे भी 95% लाना है, तो आपके भी 95% आएंगे। आपके लिए जो भी हम टिप्स बताएं उस टिप्सों पे आपको फॉलो करना है तो आपके 95% लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, डू नॉट स्टडी बिफोर 1 आवर्स। यानी कि आपको कहेंगे 1 घंटे पहले से, आपको जब भी एग्जाम देने जाना है तो आपके लिए 1 घंटे पहले से अपने दिमाग में से उतारने में कोई किताब, क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि वहां जब जाते हैं वहां भी पढ़ते रहते हैं। आपको 1 घंटे पहले से पढ़ाई को छोड़ देना, जिससे आपका माइंड क्या हो, संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो अब नंबर 2 क्या करना है, लगभग 30 मिनट पहले पहुंचे। वहां पर जब आप पहुंचे एग्जाम देने के लिए जाए, वहां पर कम से कम 30 मिनट पहले वहां से पहुंच जाए, जिससे कि अगर आपका कोई आधार कार्ड या कोई भी कागज छूट जाता है तो आपका वहां से आ सके। ठीक है, अब क्या है, वर्ड लिमिट। यानी नंबर 3 आपको क्या करना है, वर्ड लिमिट। अगर आपको उसमें दे रखा है कि इतने वर्ड में, इतने शब्दों में लिखो, ठीक है, तो आपको उस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर लिखा होता है 80 वर्ड में लिखो, तो क्या करते हैं ज्यादा वर्ड लिख देते हैं। इससे क्या होता है, नंबर आपके बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब फिर नंबर 4 क्या है, रिवीजन। यानी जब आप वो कॉपी लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपको 15 मिनट तक रिवीजन देखना है, करना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है। अगर आपका उस पर क्या कर देना, जो भी सही है उसमें हाईलाइट कर देना है। ठीक है, और नंबर 5 का देखना है, फर्स्ट टाइम टेबल। यानी आपको एक टाइम टेबल बनाया होगा, अगर आपको पढ़ना है, अगर 95% लाना है तो आपके लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 6 स्ट्रेटजी और क्या है, रोड मैप। यानी रोड मैप आपको अगर सोच रखा है तो आपके लिए इसके लिए एक शिक्षक, एक अपना गुरु मानना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर आपके एक कतई शुरू से, स्टार्टिंग से मैं आपके लिए बताऊंगा आपको किस प्रकार से हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपके लिए बताऊंगा। आपके लिए इस प्रकार से करना है। अगर आप भी चाहते हैं हमसे जुड़ना तो एक सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके क्या होते हैं, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, हिंदी। ठीक है, हिंदी। नंबर 2 अंग्रेजी। नंबर 3 रसायन विज्ञान। नंबर 4 भौतिक विज्ञान और गणित और जीव विज्ञान। आपके ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। पांचों सब्जेक्ट में मैं आपकी तैयारी अच्छे से करवाऊंगा। उन्हीं जिस टिप्स बताएं, जिस प्रकार से पढ़ाएं, आपको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाएंगे। देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी का भी आपके लिए सबका बताएंगे कैसे। फिर हिंदी में आपके लिए कैसे तैयारी करनी है। नंबर 1 हिंदी में 97% टारगेट बना आपके लिए। अगर हिंदी में अगर 95 नंबर लाना है तो आपके लिए टारगेट होना चाहिए 97% का। इसके 97 नंबर हमें लाने हैं। ठीक है, और जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर, और आपके लिए करना क्या, जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिससे कि आपके लिए आपके बाद में रिवीजन हो सके। ठीक है, नंबर 3 क्या करना है, क्वेश्चन बैंक। क्या करना है, व्याकरण। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक और व्याकरण।
क्वेश्चन बैंक को आपके लिए बहुत ही अच्छे से जो नोट्स बनाए आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए क्वेश्चन बैंक, और व्याकरण आपको लिए पढ़ लेना है। अगर व्याकरण आपने तैयारी नहीं करेंगे तो आप इस 97 नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि व्याकरण में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर 4 क्या, अपने शब्दों में लिखो। क्या हो, जो भी आप व्याकरण या कुछ भी निबंध वगैरह लिखना जानते हो वो अपने शब्दों में लिखना सीखो, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना सीखो, उससे आपके लिए क्या होगा, जो माइंड होगा, माइंड आपकी एनर्जी, आपका माइंड संतुलित होगा और आपका माइंड जो होगा तेज होगा, ठीक है। इसलिए ये आपके माइंड बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ेगा, तो आपके लिए अपनी भाषा में लिखना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके लिए बहुत ही अच्छे से देखना है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी गलत ना हो सके, ठीक है। आप देखे हैं इंग्लिश की तरफ, देखते हैं इंग्लिश की आप कैसे तैयारी करें। इंग्लिश जो होती है 4 भागों में बटी होती है, 4 सेक्शन में बटी होती है। नंबर 1 क्या होता है, रीड। इंग्लिश क्या होता है, 4 वर्ड, चारों को तैयार करना है। नंबर 1 क्या होता है, रीडिंग, क्या करना है आपको, रीडिंग। फिर क्या होता है, राइटिंग, फिर ग्रामर और फिर लिटरेचर, ठीक है। इन चारों को आपके लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है। किस प्रकार से करनी है मेरे प्यारे, तो सबसे पहले आपको समरी प्लस एनसीईआरटी, आपके लिए जो एनसीईआरटी होते हैं, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखने हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। अगर वोकैबुलरी आपने अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए 95% नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट बना लेना है 97 का। कितना होना चाहिए इंग्लिश में, अगर आपने 97 का टारगेट बना रखा है तो आपके लिए 95 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 मेरे पास आती है स्पेलिंग लेटर। क्या, स्पेलिंग आपको जो भी लिख रहे, जो शब्द लिख रहे हो, जो लेटर लिख रहे हो, आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो आपका नंबर कट जाएगा। स्पेलिंग का आप लिए बहुत ही खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 5 क्या करना है, ग्रामर। और जो ग्रामर होती है, ग्रामर अगर आपने नहीं पढ़ी, ग्रामर आपको लिए कंप्लीट कर लेनी है, जिससे ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन कोई सा भी आपके लिए रख दिया जाए तो आप उसको संपूर्ण रूप से कर सको, ठीक है। और नंबर 6 क्या, पीवाई क्यू। नंबर 6 में क्या करना है, पीवाई क्यू। जितने भी पीवाई क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए करवा दूंगा। सिर्फ आप ये अगर हमसे जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके लिए भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। आप देख लें केमिस्ट्री की आपके लिए किस प्रकार से तैयारी करनी। केमिस्ट्री जो होती है 3 बटी होती है। नंबर क्या होता है, फिजिकल, नंबर 2 ऑर्गेनिक और नंबर 3 एनऑर्गेनिक। 3 भागों में बटी होती है। अगर इन तीनों भागों में आपके लिए अच्छे से तैयारी करना, क्या क्या तैयारी करनी है मेरे पास सभी, आपके लिए नंबर 1 देखना रिएक्शन अभिक्रिया। रिएक्शन अभिक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके आसान तरीके से समझा देंगे। रिएक्शन अभिक्रिया यानी रिएक्शन मतलब क्या होता है, अभिक्रिया। रिएक्शन करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे समझाएंगे। नंबर 2 आपको न्यूमेरिकल, जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल को आपके लिए बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही पूछे जाते हैं। और उस केमिस्ट्री में हर साल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल तो 100% पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल को भी आपके लिए ध्यान देना है। नंबर 3 क्या होगा, क्वेश्चन बैंक प्लस एनसीईआरटी। जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके लिए न्यूमेरिकल देखना है और क्वेश्चन देखने हैं, जितने भी थ्योरी देखनी है, किसकी देखनी है आपके लिए, क्वेश्चन में यानी कि एनसीईआरटी। कितने का इसका देखना है, एनसीईआरटी, जितने भी क्वेश्चन को करने हैं एनसीईआरटी के। फिर नंबर 4 क्या देखना है, पीवीआई पीवाई क्यू जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाए, इसलिए पीवाई क्यू भी आपके लिए अच्छे से देखना है। फिर हाई बिगजेट, ठीक है, आपको हाई यानी कि बहुत बड़े, क्या होता है, हाई लेवल। आपका टारगेट होना चाहिए हमें 97। इसमें केमिस्ट्री में आपको टारगेट बना के चलना है मेरे प्यारे साथियों, कम से कम 100%। कितना होना चाहिए, 100% का टारगेट होना चाहिए, तो आप 95 ला सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। केमिस्ट्री जो है सबसे देखा जाए बहुत ही टफ होती है, ठीक है। और अगर आपने उस केमिस्ट्री को पढ़ने के तरीके से देखा ना, सही तरीके से एग्जाम को देखा, केमिस्ट्री को देखा, तो केमिस्ट्री सरल है। कैसी है, सरल है, हार्ड नहीं है। और नंबर 5 क्या होगा, नंबर 6 एग्जाम पैटर्न। अगर आपको एग्जाम पैटर्न है यानी कि एग्जाम को समझना है, किस प्रकार से एग्जाम आ रहा है, तो जिस प्रकार के प्री बोर्ड क्वेश्चन लेना है आपके लिए, जितने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कौन कौन साल में पूछे गए, पीछे के उठाओ पेपर और उनको देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास साथियों इस प्रकार से आपके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना है। अब देख लेते हैं फिजिक्स की तैयारी कैसे करना है। फिजिक्स के आपके लिए क्या करना है, नंबर 1 थ्योरी देखना। क्या देखनी, थ्योरी होती है, किस प्रकार से आपको समझना है, थ्योरी को रटना नहीं। अगर थ्योरी को पढ़ोगे, अगर आप रटना चाहोगे, रटने वाला कभी दिमाग में घुसता नहीं है, तो अगर आप फोर्सली यानी कि अच्छे तरीके से समझोगे तो थ्योरी आपके लिए याद हो जाएगी। अब फिर क्या होता है, डेरिवेशन। जो डेरिवेशन होती है आपके लिए उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके लिए टीचर जो भी पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, अगर कहीं पर ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप, तो उस डेरिवेशन को आप समझिए। समझने के बाद आपको
क्या करना, उसको रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करो उतना ही आपके लिए हाइट, यानी कि आपके माइंड में घुसेगा। फिर नंबर 3 क्या करना है, फार्मूलास, यानी फार्मूलों को आपके लिए अच्छे से याद करना है। फार्मूला अगर आपके लिए याद होंगे तो न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगर आपके लिए फार्मूले नहीं याद तो आप न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है। जैसे आपको पता है कि न्यूमेरिकल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होनी चाहिए, अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, फार्मूला याद है, फार्मूला लगा दिया है, पैटर्न चल रहे हो, जिस प्रकार से करना होता है उस प्रकार से कर रहे हो। अगर आपका बाद में आंसर गलत भी होता है मेरे प्यारे साथियों, तो आपके पूरे से पूरे नंबर दिए जाएं, क्योंकि आपका पैटर्न सही होना चाहिए। अगर आपका पैटर्न सही है तो कोई भी नंबर काटेगा नहीं। तो इसलिए आपके लिए फार्मूला जितने भी हो उन फार्मूलों को याद कर लेना। एक एक फार्मूला को आपके लिए बहुत ही अच्छे से याद करवाएंगे, आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे मेरे पास साथियों कैसे याद करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके लिए किस प्रकार से तैयारी करना है, मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही अच्छे से बताएंगे। क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला, फार्मूला जितने भी फार्मूला होते हैं मेरे प्यारे साथियों, हर एक फार्मूला को हम आपके लिए याद करवा देंगे। पहले अगर आपको फार्मूला याद कर लिए, फार्मूला करने के बाद वो भी क्या करना चाहिए, फार्मूला अगर आपके लिए याद होंगे और वो भी आपके लिए जो किताब पढ़नी है, जो भी जितने भी क्वेश्चन करने किसके करने हैं, एनसीईआरटी करने हैं, आप खुद की कॉपी एक बनाना है, एक नोट्स बनाना है, खुद का बनाना है मेरे प्यारे साथियों। आप क्लास को फुल अटेंशन के साथ अटेंड करिए। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने का आप क्लास ले रहे हैं तो फुल तरीके से आप लिए करना है, यानी क्लास को फुल अटेंड माइंड के साथ। अगर आपको माइंड क्लास ले रहे हैं, माइंड आपका कहीं दूसरी जगह, आपको फ्रेश मूड में आपके लिए मैथ की क्लास लेनी है। आप घर पर आकर कम से कम मैथ को 2 घंटे पढ़ना है। अगर आप घर पे जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, और जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, पहले बता दें, अगर मैथ में 95% लाना है तो आपके लिए 100% का टारगेट बना के चलना होगा। कितने का बनना चाहिए, 100% का टारगेट अगर आपने बना रखा है तो आप यहां से 95% बना सकते हो, ठीक है। कितने, 95% ला सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है मेरे पास साथियों, आपको 2 घंटे जरूर रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए 100%, 95%। मैथ क्या कहता है, अगर आप तुम हमारे लिए एक दिन के लिए छोड़ोगे तो मैथ आपके से 2 दिन के लिए भाग जाएगा। मैथ की जितनी भी प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे साथियों, उतना ही आपके लिए मैथ जो होगा तेज भागेगा, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और वायोलॉजी को भी आपके लिए हर एक डेरिवेशन, हर एक जो चित्र होता है उस चित्र को समझना है, और चित्र की जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही आपके लिए फायदामंद होगा, ठीक है। मैथ का सिर्फ यही साथियों, मैथ को किस प्रकार से पढ़ना है, इसी प्रकार से अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा आपके नंबर आएंगे, उतना ही अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम 95 ला सकते हैं। और टारगेट आपका होना चाहिए 100% का। अगर आप 100% के साथ बना सकते हो, टारगेट होगा, आपने सोच बना रखी होगी, तो आप 95 जरूर 100% आएंगे। आपके कितने आएंगे, 95 पर नंबर जरूर आएंगे मेरे पास। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपके दोस्त वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, उनके पास भी भेज दीजिए, जिससे कि वो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी अपने माइंड को सेट कर ले कि किस प्रकार से तैयारी करनी होती है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं ऐसी कोई मजा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।